लिख लिया, मिटा दें इसको। ओके चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। यस सर। ठीक है, चलिए आगे देख, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है इसमें, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एन अ मीटर, क्वेश्चन देखो, लिख लो, एन अ मीटर, एन अ मीटर एंड इज एन is an electric circuit, is in an electric circuit. सर नहीं दिख रहा है। Circuit, okay, is in an electric circuit through which through which a constant कुछ is constant direct current, ठीक है, direct current flows the ammeter shows 0.634 gram of copper is deposited okay in 1 hour. Okay, what is परसेंटेज एमीटर की परसेंटेज एरर क्या होगी? अब इसमें दिया हुआ एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ये दिया है कितना 63.45,
ये है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, देखो सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है एन अमीटर एंड कॉपर वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच ए कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लोज, जिसमें सर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। द एमीटर शोज 0.25 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एम्पियर, if 0.6354 gram of the copper is deposited in 1 hour, what is the percentage error of the ammeter? एमीटर की परसेंटेज एरर क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल करंट कितना फ्लो हो रहा है। एक्चुअल करंट फ्लो कितना रहा है, एक्चुअल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन EC इंटू 96500, ओके। यहां से निकलेगा एक्चुअल करंट। तो W कितना है, डिपॉजिट कितना हुआ है 0.6354, ओके, इंटू 96500 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा कॉपर का 63.45, ओके, अपॉन 2 वैलेंसी से इसको डिवाइड कर दिया। और टाइम कितना लगा है 60 इंटू 60, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, कंफर्म। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आई, एक्चुअल आई कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा आई आ जाता है कितना 0.536, कितना आ जाएगा 0.536, ये एक्चुअल करंट है। तो एरर कितना आया करंट में, अब निकालेंगे यहाँ पर एरर, एरर ये कितना हो गया 0.536 माइनस 0.525, कितना आया 0.011, ये तो एरर आ गई। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज कितनी हो जाएगी 0.011 इंटू 100% अपॉन कितना है एक्चुअल करंट 0.536, सॉल्व कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी इसकी 2.05%। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। बात समझ आए बेटा, हेलो हेलो, Yes, बेटा sir. दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, Yes, sir. आवाज किसमें आ रही है, किसमें आ रही है, हाँ ठीक है, सेलेक्ट कर दो, ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सम कमर्शियल सेल्स, सम कमर्शियल सेल्स, कुछ सेल के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। क्या चैट आई है भाई, सर वीडियो क्लियर नहीं है, अच्छा अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, अब तो आना चाहिए वैसे। प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल लिखिए। प्राइमरी सेल क्या है, सच डिवाइस which produce electric current
as result of chemical reaction, ठीक है, and they can be used once, केवल इसको एक बार ही यूज किया जा सकता है। they can be used once, जिनको केवल एक बार यूज किया जा सकता है, are called प्राइमरी सेल, वो प्राइमरी सेल कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए लेकलांची सेल, लेकलांची सेल, लेकलांची सेल, ओके, लेकलांची सेल लिख लिया बेटा, लेकलांची सेल। अब लेकलांची सेल में क्या होता है, लिख लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, सच डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, such device which produce electric current as a result of chemical reaction and they can be used once, जिनको केवल एक बार ही यूज किया जा सकता है, they can be used once, ठीक है, for limited time are called primary cells। अब इस प्राइमरी सेल का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर इस तरीके से एक कार्बन की रॉड होती है जिसके ऊपर मेटल का कैप लगा होता है, क्या लगा होता है, कॉपर कैप, मेटल का कैप, ये क्या हो गई, दैट इज कार्बन रॉड, ठीक। यहाँ पर जो होता है इसमें भरा होता है MnO2 प्लस कार्बन, और इसके बाहर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एरिया, ये एरिया इसमें भरा होता है पेस्ट ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। ये जो कार्बन रॉड है ये ग्रेफाइट रॉड भी कहलाती है, क्या कहलाती है, ग्रेफाइट रॉड। और ये जो वेसल है, ये वेसल बनी होती है जिंक की, किसकी बनी होती है, जिंक की, Zn वेसल, जो कि काम करती है एनोड का, और ये काम करती है कैथोड। जो ग्रेफाइट की रॉड है जिस पर की कॉपर का कैप लगा हुआ है, बात समझ आई बेटा, लिख लिया सभी ने। अब इसी सेल रिएक्शन देखिए, सेल रिएक्शन, इसमें प्राइमरी सेल क्या होता है इस पर पूछा है, या तो डायग्राम पूछा है लेकलांची सेल का, या फिर एनोड और कैथोड क्या है ये पूछता है, और पूछता है इसकी सेल रिएक्शन। एनोड Zn will change into Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गई इसकी एनोड रिएक्शन, ठीक है। और कैथोड पर क्या होता है, MnO2 प्लस H2O, ठीक है, MnO2 प्लस H2O नहीं बल्कि MnO2 प्लस अमोनियम आयन NH4 आयन,
ये भी तो है, MnO2 प्लस NH4 आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये मिलकर आपको दे देगा MnOOH यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और अमोनिया NH3। इसी वजह से आप देखते हैं कि जो आपके पेंसिल सेल होते हैं या लैक्लांची सेल होते हैं वो कुछ समय के बाद बेकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अमोनियम जो है वो अमोनिया बनकर क्या हो जाता है, या तो लीक हो जाता है वहां से, और इसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, ड्रॉबैक है लैक्लांची सेल की। क्या ड्रॉबैक है कि इसमें अमोनियम कुछ समय के बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया में कन्वर्ट होकर वो सेल लीक करा देता है। इसकी वजह से सेल आपकी लीकेज हो जाती है।